हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको शो कर रहा हूँ। ये एक्सपेरिमेंट में एक मैग्नीशियम रिबन लिया है हमने और ये बॉइलिंग ट्यूब है। इस बॉइलिंग ट्यूब में ये मैग्नीशियम रिबन मैं डाल रहा हूँ। मैग्नीशियम रिबन आप देख सकते हैं और इसमें डाइल्यूट HCl ऐड कर रहा हूँ। आप बहुत तेज़ी से इस एफरवेसेंस को देख सकते हैं और यहाँ से गैस इवॉल्व हो रहा है। ये गैस हाइड्रोजन गैस है और काफ़ी ज़्यादा जो है हीट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी बहुत ही विग्रस रिएक्शन है। इट इज डिफ़िकल्ट टू होल्ड दिस। मैं इसको रख देता हूँ कहीं पे। मैंने आपसे कहा था कि ऐसे रिएक्शन जिसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो, जैसे इसमें हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि केदारनाथ का माली शब्द जो है वो मैग्नीशियम के लिए है। आलू जरा जिंक के लिए। फीके पकाता है। ये जो मैग्नीशियम रिबन हमने लिया है वो मैग्नीशियम रिबन का पोजीशन हाइड्रोजन से ऊपर है। इसका मतलब है ये मैग्नीशियम एस हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो मैंने आपको कहा था कि इस एक्टिविटी सीरीज को देख के आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा मेटल मिनरल एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। अगर आप इस टेस्ट ट्यूब को, बॉइलिंग ट्यूब को देखें तो ये बबल्स जो फॉर्म हो रहे हैं वो हाइड्रोजन गैस है। जो ये गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस है और काफ़ी जो है ये टेम्परेचर हीट जनरेट कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है इस बॉइलिंग ट्यूब का। बहुत डिफिकल्ट है इसको होल्ड रखना। तो यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर सच रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट। सच रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट इन्वॉल्व हो, यानी जो कंटेनर हो काफी कूल हो जाए, कोल्ड हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यहां पे मैग्नीशियम हमने लिया है और लिया है हमने HCl। जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो है मैग्नीशियम क्लोराइड और जो गैस इवॉल्व हो रहा है वो हाइड्रोजन गैस। मैं अपवर्ड एरो यूज कर रहा हूं, या ये यूज कर सकते हैं, या इसकी जगह पे आप ब्रैकेट में G लिख सकते हैं, G फॉर गैस। और जो मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है MgCl2, वो मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो एक्वस सोल्यूशन के रूप में मिल रहा है। मैग्नीशियम यहाँ पे सॉलिड है, इसके लिए ब्रैकेट में S लिखेंगे। HCl डाइल्यूट है, वाटर में सोल्यूशन है, तो इसके लिए हमने एक्वस लिखा है। ये कंप्लीट रिएक्शन हुआ। हम देख रहे हैं इसको बैलेंस है कि नहीं। क्लोरीन 1 है, इधर 2 है, तो हम इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ भी 2 क्लोरीन हो गया, उधर भी 2 क्लोरीन। मैग्नीशियम 1 है, उधर भी 1 है, हाइड्रोजन 2 है। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया है कि आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, और इसके रिएक्शन के लास्ट में आप हीट लिख सकते हैं। हीट, अगर आप रिएक्शन के लास्ट में हीट लिखते हैं या लेफ्ट हैंड साइड में माइनस हीट लिखते हैं तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और यहां पे माइनस हीट या यहां पे प्लस हीट लिखते हैं तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है हमने आपको ये दिखाया, ये किस तरह का रिएक्शन है। जैसे एक और रिएक्शन हमने आपको बताया था कि मैग्नीशियम का रिएक्शन जब ऑक्सीजन से हो तो
मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो आप इसको कह सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन को आप कह सकते हो यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहां पे मैग्नीशियम नॉन मेटल जो कि हाइड्रोजन है उसको डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो ये पहला वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और दूसरा वाला इसमें एनर्जी निकल रहा है हीट एंड लाइट बोथ, यानी यह भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इस रिएक्शन को इस तरह हम क्लासिफाई करते हैं। इसके बारे में हम इसके पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी के बारे में। तो सबसे पहले छोटा टॉपिक है रेंसिडिटी, वो ले लेते हैं। ओके, वीडियो सही बन रहा है। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होता है? आप इस समय लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, कहीं घूम नहीं रहे होंगे, मोहल्ले में निकल करके बहुत ज़्यादा रोमिंग नहीं कर रहे होंगे। तो घरों में अपने मम्मी पापा से आप डिमांड करते होंगे, मम्मा ये बनाओ, पराठे बना दो, फलां चीज़ बना दो, ये मिठाई बना दो। तो जनरली जो फूड आइटम बनते हैं हमारे यहाँ इंडिया में वो ऑयल बेस्ड होते हैं। पराठा बनाना है आपको ऑयल यूज़ करना पड़ेगा, सब्जी बनानी है आपको ऑयल यूज़ करना पड़ेगा। बॉयल चीज़ें हम कम खाते हैं हिंदुस्तानी। तो ऑयली फूड अगर इस समर सीजन में अगर ज़्यादा देर तक रह जाए तो उसमें से स्मेल आने लगता है और उसका टेस्ट भी जो है थोड़ा खराब हो जाता है, या खराब हो जाता है आप कह सकते हैं। तो ऐसे फूड आइटम, ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम, इफ केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम इन समर आर एट हाई टेम्परेचर, दैट from that food item a foul smell come from the food item and the taste become bad, and that phenomenon is called rancidity. कोई भी ऑयल कंटेनिंग फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बहुत और भी कुछ दिन तक रखेंगे तो उसमें फंजाई भी ग्रो कर जाती है। लेकिन हमारा कंसर्न इतना है कि ऑयली फूड जो है, सब्जी है, वो ज़्यादा देर तक रखने पे उसमें से बैड स्मेल आने लगे, फाउल स्मेल आने लगे, उसका टेस्ट भी बैड हो जाए, अच्छा ना लगे, वो कहते हैं बसिया हो गया है, खराब हो गया है। तो इसको कहते हैं हम रेंसिडिटी। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? ऑयल कंटेनिंग फूड इफ केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम in summer season, then a foul smell come from that food item and the taste of the food item also become bad, and this is called rancidity. This is this phenomena occur due to the oxidation of oil containing food items. तो अब इसको बचाएंगे कैसे? बचाने के लिए कौन कौन से उपाय हैं? तो इसको बचाने के लिए, जैसे आपने कभी चिप्स खरीदा है, निश्चित रूप से खरीदा होगा मार्केट में जाके, अंकल चिप्स। तो चिप्स का पैकेट अगर आप खोलिए तो आप अगर पैकेट नहीं खोला है तो उसमें से आपको लगेगा कि पैकेट में चिप्स के साथ साथ कुछ हवा भरी हुई है। तो वो कौन सी हवा होती है? वो होती है नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस फिल्ड कर देते हैं हम, एयर को उसमें से निकाल देते हैं, तो ऑक्सीजन रहेगा नहीं तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो इसका एक मतलब प्रिवेंशन का तरीका है कि चिप्स पैकेट फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन गैस व्हेन पैक्ड। तो उसके लिए लिखा रहता है वैलिड फॉर 6 मंथ, लीक ना हो जाए तब तक वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। 6 मंथ उसका वैलिडिटी होती है। तो पहला चीज हो गया, चिप्स फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन गैस प्रिवेंट रेंसिडिटी।
दूसरा, आप खाने को फ्रिज में रख देते हैं, यानी कोल्ड टेम्परेचर पे भी रेंसिडिटी स्लो डाउन हो जाती है या कम होती है, या कुछ दिन तक प्रिवेंट कर सकते हैं रेंसिडिटी से। बहुत गर्म रखें खाने को। आप शादी ब्याह में जाते होंगे तो खाने के नीचे एक लैंप जल रहा होता है। एक तो खाने को वो गर्म रखता है, और दूसरा फूड आइटम्स रेंसिड भी नहीं होते। तो हाई टेम्परेचर पे रख सकते हैं आप, कोल्ड टेम्परेचर पे रख सकते हैं। उसको एयर टाइट कंटेनर में पैक करके भी रख सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर मतलब ऑक्सीजन नहीं मिले, एयर नहीं मिले उसको, तो वो ही तब भी वो रेंसिड नहीं होगा। तो ये प्रिवेंशन के कुछ तरीके हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देन कम टू द कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? आपने देखा होगा, अगर आपके घर में कॉपर का बर्तन हो, कोई कंटेनर हो, तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है। उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। अगर आप उसको मांज नहीं रहे हैं, उसको वॉश नहीं कर रहे हैं, तो ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है उसके ऊपर। आपने ऐसा देखा होगा। या आपके घर में जो और लोग हैं वो सिल्वर के आइटम्स यूज करते हैं ऑर्नामेंट्स के रूप में, वो भी बहुत समय तक साफ ना किया जाए तो वो भी ब्लैक पड़ने लगता है। क्यों ब्लैक पड़ता है? क्योंकि जो सिल्वर है वो एटमॉस्फेयर से सल्फर के साथ कंबाइन करता है, एटमॉस्फेरिक सल्फर के साथ कंबाइन करके सिल्वर सल्फाइड फॉर्म कर लेता है। और कॉपर क्यों ग्रीन कलर कोटिंग ऑन कॉपर सरफेस इज ड्यू टू बेसिक कॉपर कार्बोनेट फॉर्म एट द सरफेस ऑफ कॉपर। बेसिक कॉपर कार्बोनेट, तो ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट दोनों को। इन दोनों कंपाउंड को कहते हैं बेसिक मतलब ये बेसिक सब्सटेंस है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कोटिंग एट कॉपर सरफेस। कॉपर मेटल सरफेस पे ग्रीन कोटिंग जो फॉर्म होता है, एंड टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, दैट इज ब्लैक कलर, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ AgTgS। सल्फर डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में होता है उससे कंबाइन करके सल्फर डाइऑक्साइड जो भी कंपाउंड है, सिल्वर जो है सिल्वर सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और जिससे ये ब्लैकिश अपीयरेंस देता है। इसको कहते हैं टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। एक ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस जैसे आयरन आर्टिकल अगर है, आप अगर एक देख लें, ये स्टील का या आयरन का एक जाली है, वायर गॉज कहते हैं इसको। आप देख लें, इसको पूरा ये रस्टेड है, ये ब्राउन फ्लेकी जो है सरफेस इस पे फॉर्म हो गया है। ये फॉर्म होता है, ये जो कंपाउंड है वो है Fe2O3.XH2O, और इसको कहते हैं हम रस्ट, और इस फिनोमेनन को कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जो भी रिएक्टिव मेटल हैं उनके सरफेस पे कुछ अनवांटेड सब्सटेंस फॉर्म होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। द अनवांटेड, यानी ये इनकी हमें जरूरत नहीं है, सब्सटेंस formed at metal surface in presence of air and moisture. Moisture is called, this phenomenon is called corrosion.
करोजन के अलग अलग नाम हो सकते हैं, जैसे रस्टिंग इन केस ऑफ आयरन, टर्निशिंग इन केस ऑफ सिल्वर, लेकिन ये फेनोमेना करोजन ही है। तो the unwanted substance formed at the metal surface in presence of air and moisture is called corrosion. ये इसका definition हो गया। These are some example, the green color coating of at copper surface and tarnishing of silver, rusting of iron. These are some example of corrosion. अब corrosion के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? मैंने दो फैक्टर यहाँ लिखे ही हुए हैं, एयर एंड मॉइस्चर। दो फैक्टर ये रिस्पॉन्सिबल हैं। कैसे हम पता करेंगे कि यही दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं? तो हम 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, उनको मार्क कर लेंगे। पहले वाले टेस्ट ट्यूब में हमने बिल्कुल खाली रखा है इसको, और इसमें आयरन नील डाल दिया, एक आयरन नील। दूसरा वाला सब्सटेंस, दूसरा वाला जो टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने ऑयल रखा है, इसमें हमने आयरन नील डाल दिया है, और तीसरे वाले कंटेनर में हमने थोड़ा पानी लिया हुआ है और इसमें भी आयरन नील डाल दिया। तो हम देखेंगे जिसमें हमने ऑयल रखा है उसमें इमर्स करके ये आयरन नील रखा है, ये करोड नहीं होगा, क्योंकि इसे एयर तो मिल रहा है लेकिन मॉइस्चर नहीं मिल रहा है। हमने ऑयल में रख रखा है, इसमें एयर मिल रहा है, इसमें भी मॉइस्चर नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये भी करोड नहीं होगा। इसमें इमर्स कर देने पे एयर भी कांटेक्ट में नहीं है, थोड़ा हम ऑयल बहुत पूरा भर देंगे, एयर भी कांटेक्ट में नहीं होगा, तो एयर और मॉइस्चर दोनों नहीं मिल रहा है, करोजन नहीं होगा। इसमें हम इसको हीट कर दिए हैं, मॉइस्चर सारा बाहर निकल गया है, और फिर आयरन नील डाल करके हमने इसको बंद कर दिया है, तो मॉइस्चर यहाँ नहीं है, एयर है। यहाँ पे मॉइस्चर भी है और एयर भी है, तो इस केस में करोजन आसानी से हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि करोजन के लिए मॉइस्चर और एयर दोनों की जरूरत होगी। अब कौन से फैक्टर करोजन को इनहांस करते हैं, इंक्रीज करते हैं, इसके बारे में हम जान लें। हमने 3 टेस्ट ट्यूब फिर से लिया, तीनों में यही कंडीशन रखा, थोड़ा पानी रखा, उसमें आयरन नील थोड़ा बाहर निकला हुआ है आयरन नील, और उसको तीनों में हमने ढक्कन लगा दिया। एक में हमने डिस्टिल्ड वाटर रखा, दूसरे में टैप वाटर रखा, तीसरे में हमने थोड़ा एसिड मिला दिया। तो आप देखेंगे दूसरे और तीसरे टेस्ट ट्यूब में रस्टिंग तेज होगा, यानी कहने का मतलब है कि टैप वाटर जिसमें साल्ट होते हैं वो रस्टिंग को इंक्रीज करते हैं, इनहांस करते हैं, और तीसरे कंटेनर में हमने थोड़ा एसिड मिलाया है, एसिड भी करोजन को इंक्रीज करते हैं, करोजन के जो रेट को वो इंक्रीज करते हैं। थोड़ा एसिड, थोड़ा बेस या साल्ट जो है वो करोजन के रेट को थोड़ा इंक्रीज करते हैं। तो जो फैक्टर इनहांस करते हैं या इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ करोजन को, वो है एसिड, बेसेस एंड साल्ट। क्योंकि यह एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, इस जितने ज्यादा आयन होंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, तो आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द करोजन, यू कैन से इन सिंपल वर्ड। अब करोजन से बचाव कैसे करेंगे? आप बचाव अपने आसपास हमेशा देखते हैं, अगर आयरन का कोई आर्टिकल है, जैसे कोई अलमीरा है, वो पेंटेड होता है, मशीन है कोई आयरन आर्टिकल, तो वो लुब्रिकेट होता है ऑयल द्वारा या ग्रीस द्वारा, जो है उसको सरफेस पे उसकी कोटिंग होती है, जिससे फ्रिक्शन भी कम होता है और करोजन में नहीं होता है। करोजन अगर हो तो बहुत नुकसान होता है, ब्रिजेस वगैरह टूट सकते हैं, मकान टूट के गिर सकते हैं, तो करोजन नुकसानदायक है। रस्टिंग इन केस ऑफ आयरन इट इज कॉल्ड रस्टिंग। रस्टिंग बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। तो हमें प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं, कोरोजन ना हो ऐसी कोटिंग ऊपर जो है आर्टिकल के कर देते हैं। कोरोजन कहीं कहीं फायदेमंद भी है, जैसे एल्युमिनियम के केस में, एल्युमिनियम में कोरोजन नुकसानदायक नहीं है। अगर बहुत समय का बर्तन रखा हुआ है तो वो करोड़ हो जाता है, ऊपर के सरफेस पे एक इस प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो जाता है, जिसे एल्युमिनियम ऑक्साइड लेयर कहते हैं। तो कोई भी एल्युमिनियम
आर्टिकल अगर आप यूज कर रहे हैं, जैसे कोई होम यूटेंसिल है, तो उसके सरफेस पे एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो जाता है जो उसको फर्दर करोजन से, अंदर वाले लेयर को फर्दर करोजन से बचाता है। तो एल्यूमिनियम के केस में करोजन वरदान है, अभिशाप नहीं है, याद रखेंगे इसको, क्योंकि जो है उसके सरफेस पे एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म विच प्रिवेंट फर्दर करोजन ऑफ द एल्यूमिनियम। तो ये करोजन के बारे में थोड़ी बहुत बात हुई। अब हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन की। एक टॉपिक है, एक छोटा टॉपिक है आपके यहाँ क्लास 10 में, वो है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है रिडक्शन, दूसरा है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो ये दो टर्म को हम समझने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीडेशन का थोड़ा ओल्ड डेफिनेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन का डेफिनेशन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये तो ऐसी रिएक्शन की को एक्सप्लेन कर सकता है जिसमें एडिशन हुआ हो ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन का एडिशन हुआ हो। तो ऐसे रिएक्शन को कैसे समझेंगे, रिडॉक्स है कि नहीं जिसमें ऑक्सीजन या हाइड्रोजन नहीं हो। तो इस डेफिनेशन को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आर एडिशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट। ये सिमिलर एलिमेंट क्या होते हैं? सिमिलर एलिमेंट्स। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या सिमिलर एलिमेंट, एडिशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट मींस नॉन मेटल्स। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, ब्रोमीन है, देन आयोडीन, हाइड्रोजन इज आल्सो अ नॉन मेटल बट एक्सेप्ट हाइड्रोजन, नॉन मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, दीज आर सम नॉन मेटल। तो हाइड्रोजन को छोड़ करके जो भी एलिमेंट होंगे वो नॉन मेटल होंगे, वो सिमिलर हैं ऑक्सीजन से। इसी तरह एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आर सिमिलर एलिमेंट्स। अच्छा, हाइड्रोजन सिमिलर एलिमेंट कौन सा? हाइड्रोजन तो एक नॉन मेटल है, लेकिन हाइड्रोजन के ये प्रॉपर्टी हमने कंसीडर नहीं किया है ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन जो हम लेंगे वो है प्रोटॉन बनाने की, इलेक्ट्रॉन देने की। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देकर के H+ में चेंज होता है, और इसी तरह के पॉजिटिव आयन मेटल्स भी बनाते हैं। तो सिमिलर एलिमेंट जो है वो मेटल्स होते हैं। मींस एडिशन ऑफ metals is also called reduction. Addition of hydrogen or addition of metals. Here in oxidation, addition of oxygen are similar element. Similar element means non-metals except hydrogen. तो जहां भी हाइड्रोजन का एडिशन हो या मेटल्स का एडिशन हो उसे रिडक्शन, जहां ऑक्सीजन का एडिशन हो या किसी नॉन मेटल का एडिशन हो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। बहुत सिंपल है इसको। या इस रिमूवल हो ऑक्सीजन का, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन। आर सिमिलर एलिमेंट, सिमिलर एलिमेंट मैंने एक्सप्लेन किया है क्या होता है, यानी ऑक्सीजन या उससे सिमिलर एलिमेंट का रिमूवल हो, हाइड्रोजन या उससे सिमिलर एलिमेंट का एडिशन हो, तो हम इसे रिडक्शन कहते हैं। यहां पे डेफिनेशन को एक्सप्लोर करते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और सिमिलर एलिमेंट। तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो या मेटल्स का रिमूवल हो, सिमिलर एलिमेंट मतलब मेटल्स, मेटल का रिमूवल हो, वह भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो इस डेफिनेशन को फिर से एक बार हम एक साथ बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन
या एडिशन ऑफ नॉन मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आर metals, removal of metals is called oxidation. Reduction, addition of hydrogen or addition of metals. Removal of oxygen or removal of non-metals is called reduction. तो ये तो हो गया डेफिनेशन। लाइए इसको एग्जांपल के हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से रिएक्शन रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। एक बात आप ध्यान रखें, ये रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियस होते हैं, यानी इफ देयर इज रिडक्शन देयर मस्ट बी ऑक्सीडेशन, यानी हम साथ साथ हैं। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होने वाला रिएक्शन है। अगर जहां ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वहां रिडक्शन भी हो रहा होगा, इसलिए इसको मिला के कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। एक सिंपल सा डेफिनेशन एग्जांपल लेते हैं। CuO एक ब्लैक कलर का सॉलिड है, इसमें हाइड्रोजन गैस अगर पास कर दे तो रेडिश ब्राउन मेटल मिलता है और H2O वाटर बन जाता है। इस रिएक्शन को अगर आप देखिए, इसमें कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हुआ है, हाइड्रोजन गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो कैसे चेंज हुआ, जरा इसको अपने आप से पूछिए एक बार। कॉपर ऑक्साइड में क्या था? ऑक्सीजन, ऑब्वियसली। कॉपर में क्या नहीं है? ऑक्सीजन। तो रिमूवल किसका हुआ है? ऑक्सीजन का। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को कहते हैं रिडक्शन। हमने भी डेफिनेशन बताया आपको। हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट हुआ है? वाटर में। क्या ऐड हुआ है? ऑक्सीजन। तो इसमें हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन is called oxidation. तो the substance oxidized H2, the substance reduced CO। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ये फॉलोइंग रिएक्शन में कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, इजिली वी कैन आंसर। लेकिन आप किसमें हुआ है ये प्रश्न जनरली नहीं पूछा जाता है, किसका हुआ है ये पूछा जाता है। The substance oxidized is hydrogen, substance reduced is copper cupric oxide या copper second oxide. Okay, let's take another example. A well-known example. I am again taking this example. Magnesium oxygen से reaction करके MgO फॉर्म कर रहा है। मैग्नीशियम MgO में चेंज हो रहा है, तो इसमें क्या जुड़ गया है? व्हाट इज एडेड? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन MgO में चेंज हुआ है, तो इसमें क्या जुड़ा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट। हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट मींस मेटल। तो एडिशन ऑफ मेटल अगर हुआ है, एडिशन ऑफ मेटल्स या हाइड्रोजन, उसको रिडक्शन कहते हैं। तो सब्सटेंस reduced is dioxygen, substance oxidized is magnesium. Some more example I am taking here. Here I am taking two more example. First one is when sodium react with the chlorine gas and form common salt, नमक हम कहते हैं, form common salt. If you see the sodium get converted into NaCl, so here addition of, there is not addition of oxygen, addition of similar element like oxygen, so addition of chlorine, that is similar element like oxygen. So addition of oxygen or similar element is called oxidation. In chlorine there is addition of metal, means that is similar to hydrogen. तो क्लोरीन में किसका एडिशन हुआ है? मेटल का एडिशन हुआ है। इसमें मेटल जुड़ा है तो एसिड में कन्वर्ट हुआ है। सो एडिशन ऑफ मेटल इज सिमिलर एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एडिशन हो या किसी मेटल का एडिशन हो, इसे हम
रिडक्शन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। एक और एग्जांपल जो एक्सपेरिमेंट में हमने आपको दिखाया है, मैग्नीशियम MgCl2 में चेंज हुआ है, HCl H2 में चेंज हुआ है। MgCl2 में चेंज कैसे हुआ है, इसमें क्लोरीन ऐड हुआ है, एडिशन ऑफ क्लोरीन दैट इज सिमिलर टू ऑक्सीजन, सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और सिमिलर एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसमें रिमूवल हुआ है क्लोरीन का, ये रिडक्शन ऊपर वाले के लिए है, इसमें क्लोरीन का रिमूवल हुआ है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और सिमिलर एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। सो आपसे पूछा जाए कि सब्सटेंस रिड्यूस्ड HCl, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड मैग्नीशियम। तो ये तो रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन में किसका रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इजीली आंसर कर सकते हैं। एक टर्म और आता है रिड्यूसिंग एजेंट, और दूसरा टर्म है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। The substance help in reduction is called reducing agent. The substance help in oxidation is called oxidizing agent. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, जो खुद रिड्यूस हो रहा होगा, जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि अगर वो रिड्यूस नहीं होगा तो दूसरा वाला सब्सटेंस ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो द सब्सटेंस व्हिच गेट रिड्यूस्ड इनटू अनदर सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट हेल्प इन ऑक्सीडेशन। सो जिसका रिडक्शन हुआ है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो है रिड्यूसिंग एजेंट। एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखें, ये रिड्यूस हुआ है, यह रिड्यूस हुआ है तो यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यह ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये सोडियम इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, और यहां आपके सारे टॉपिक जो है फर्स्ट चैप्टर के खत्म होते हैं। कुछ एक्सरसाइज के आपके बुक से सवाल हैं, या कहीं से भी आप सवाल लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं फिर से वही एग्जांपल लेता हूं, CuO plus H2 gives Cu plus H2O। तो कर्व पूछ देता है कौन सा सब्सटेंस फॉर्म होगा। यह एक ब्लैक कलर का सॉलिड है, यह कॉपर रेडिश ब्राउन सॉलिड है। CuO Cu में चेंज हुआ है, H2 H2 में चेंज हुआ। तो पहले किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन होता है, फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। CuO में से क्या रिमूव हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, Cu। H2 में क्या ऐड हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, and addition of oxygen is called oxidation। अब देखिए ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, H2 का, किसके हेल्प से हुआ है, तो CuO अगर ऑक्सीजन देता नहीं इसको, अगर ये CuO का ऑक्सीजन इसको नहीं मिलता तो ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता था। यानी हेल्प कौन कर रहा है ऑक्सीडेशन में, ये जो खुद रिड्यूस हुआ है। इसलिए ये जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर ये ऑक्सीजन नहीं लेता तो ये कैसे देता, अगर H2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक्सेप्ट नहीं करता तो ये दे नहीं पाता, ये किसको देता फिर, यानी इसके रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन रिस्पॉन्सिबल है। यानी जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो हेल्प कर रहा है रिड्यूस होने में दूसरे सब्सटेंस के लिए, इसीलिए यह एक रिड्यूसिंग एजेंट, हम इसको Ra लिख रहे हैं, Ra मींस रिड्यूसिंग एजेंट के लिए है। दैट्स ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।